हम बात करने वाले थे क्या कि एक नए सिलेबस की, अगर मैं बात करूं नए सब्जेक्ट की ही बात करने वाले थे। आपको पता है हमें पढ़ना था आपका कौन सा, फिजिक्स, है ना। फिजिक्स या फिर मैं कहूँ इसी को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं बेटा, भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मेरी बात समझो थोड़ा सा। भौतिक विज्ञान को जब हम पढ़ेंगे या फिजिक्स को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम आपसे पहले ही डिसाइड कर मतलब बात की लेते हैं, डिस्कस की लेते हैं कि हम कौन कौन से आपके एग्जाम को देख कर पढ़ेंगे, पहली बात। ठीक है, ताकि आपको ये ना हो कि सर इसमें कवर होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम होंगे, स्टेट पीसीएस, है ना, अगर कोई इसको पढ़ता है कंप्लीट करता करेगा तो स्टेट पीसीएस जो लेवल होगा वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका एसएससी, है ना, रेलवे, रेलवे कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं स्टेट पीसीएस की तो स्टेट पीसीएस कंप्लीट कवर होगा। एसएससी की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो एसएससी में देखो आपको पता है कि एसएससी में जीएस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स को अगर हम देखें तो सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपको, अगर हम सभी को सब्जेक्ट्स को एक जनरली फॉर्म में लें तो 1 से 3 क्वेश्चन से लेकर 4 क्वेश्चन मैक्सिमम एक सब्जेक्ट से आते हैं। कभी कभी तो एक भी नहीं आता किसी सब्जेक्ट से, कभी कभी 3 से ज्यादा भी आ जाता है, कभी कभी 1 से 3 आता है। मतलब एक एवरेज लेके चले तो 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कोई भी हो आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एसएससी में आप जो देखेंगे वो न्यूमेरिकल नहीं रहते, ज्यादातर सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन अगर हम रेलवे की वहीं पे बात करते हैं, ठीक है, तो रेलवे में एक अच्छे लेवल की फिजिक्स देखने को मिलती है। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स देखने को मिलेगी आपको, मतलब न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर कोई एनडीए वगैरह का दे रहा है, ठीक है, तो वो भी कवर हो जाएगा यहाँ पर। एनडीए वगैरह का किसी को एग्जाम देना है तो वो भी यहाँ पर फिजिक्स पढ़ेगा तो उसकी कवर हो जाएगी। ठीक है, आपका स्टेट पुलिस, है ना, स्टेट के जो भी एग्जाम होंगे आपके एमपी के या फिर किसी भी अदर स्टेट के, यूपी के, तो जो भी आप स्टेट एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे वो भी आपके यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, एक आध दो चीज जो छूट गई हो, जो मेरे माइंड में मोटे मोटे दिमाग में है कि ये एग्जाम आते होते हैं, तो उसके मैंने बारे में बता दिया कि ये कवर यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर बात है? अच्छा, अब हमें देखना है आखिर सबसे पहले कि हम सिलेबस क्या क्या देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपका कौन कौन सा सिलेबस होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, ये सारी बातें हम देखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। बात क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हम पहला चैप्टर अगर मैं बात करूं तो एक तो चैप्टर कौन सा है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, या फिर मैं कहूं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ठीक है, आपने देखा होगा कि हीट वगैरह के लिए ये टेम्परेचर वगैरह के बारे में पूछता है जनरली। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। एक अच्छा चैप्टर है, हम स्टार्ट भी यहीं से सबसे पहले करेंगे। ठीक है, हीट से ही स्टार्ट करेंगे, है ना, अच्छा चैप्टर है। दूसरा मोशन, गति वगैरह के बारे में आपने बहुत पहले से ही सुन रखा है, गति के नियम, न्यूटन्स के नियम, ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये तो अलग से ही मैंने आपको कंप्लीट कराऊंगा मैं, यहाँ पर गति के नियम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑप्टिक्स, ठीक है, प्रकाश की, ठीक है, आपने प्रकाश एक तंतु के बारे में सुना होगा। ठीक है, प्रकाश की लेंस वगैरह, ये सारी बातें आपकी कहाँ कवर होंगी, यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, वेव, तरंगे, ठीक है, तरंग या तरंगे कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये वेव वगैरह कहाँ पर होंगी, यहाँ पर होंगी। आपको पता है कई प्रकार की वेव होती हैं। ठीक है, परासव तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, ये सारी कहाँ पर देखने को मिलेंगी अपन को, यहीं पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मतलब वैद्युत और चुंबकत्व। ठीक है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कोई तार है, तार में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, कैसे होती है भाई, है ना, ये सारी चीजें अपने को कहाँ पढ़ने को मिलेंगी, यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। ये सारी का सारा सिलेबस आपने पहले भी बचपन में पढ़ रखा है, बस लेकिन दिक्कत ये है कि हमने उसको समझा नहीं, हमने सिर्फ उसको क्या किया, एग्जाम क्लोज करने के लिए सिर्फ पढ़ लिया। ठीक है, अब उसको समझना है कि करके। ठीक है, ऐसे ही द्रव्य, मैटर वगैरह भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे तो ग्रेविटेशन या फिर लिफ्ट, गुरुत्वाकर्षण वगैरह बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है, लिफ्ट के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है, ठीक है, तो कैसे मतलब भार में क्या परिवर्तन होता है, ये सारी क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अच्छा, वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये छोटे छोटे चैप्टर्स यहीं पे बहुत सारे इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, जैसे कार्य, शक्ति, ऊर्जा, कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, इस कार्य को करने में कितनी ऊर्जा लगती है, ये सारी चीजें अपन कहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम। ठीक है, आपने देखा होगा पेंडुलम से क्वेश्चन आते हैं, आपने एक घड़ी देखी होगी पहले, ठीक है, उसमें एक पेंडुलम लटकता रहता था,
ठीक है, आता तो अभी भी है, लटकता रहता था, और उस पे जब आपका घंटा कंप्लीट होता था ना, 1 आवर कंप्लीट होता था, तो वो बचता था, आपने देखा होगा। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आते हैं कि पेंडुलम वाली घड़ी को अगर यहाँ से धरती से मून पर ले जाएं, चांद पर ले जाएं, तो उसकी में क्या परिवर्तन होगा, है ना, ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति आपने देखा होगा, एक जो मौत का कुआं देखा है किसी ने, मौत का कुआं, तो सर्कुलर मोशन होता है वहां पर, वृत्तीय गति होती है। ठीक है, तो आपने वहां सारे वो सारे क्वेश्चंस कहाँ पर कंप्लीट होंगे, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऐसे ही फ्रिक्शन मतलब घर्षण से संबंधित, ठीक है, जब हम चलते हैं तो क्या फ्रिक्शन होता है या नहीं होता है, फ्रिक्शन अच्छा है या नहीं है, ये सारी चीजें कहाँ कंप्लीट हो जाएंगी, यहाँ पर अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, इसके बाद इस आपका उपग्रह, ठीक है, सैटेलाइट्स, ठीक है, उपग्रह उपग्रह वगैरह जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर अपन कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? लास्ट है आपका यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है, मतलब मात्रक और विमा। देखो, एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, आपने देखा होगा मात्रक से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है ना, कि किसका मात्रक क्या है। हम पहले तो सारे पढ़ेंगे चैप्टर, तो सारे के सारे चैप्टर्स के मात्रक का अपन बात करते ही चलेंगे एक एक करके, लेकिन लास्ट में हम सारे मात्रक लिखेंगे, मात्रकों को पढ़ेंगे, है ना। विमाएं जो है आपने सुना होगा, विमा, ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर लास्ट में कवर करेंगे, लेकिन पहले हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे ताकि हमें पहले से ही नॉलेज हो जाए कि मात्रक क्या होते हैं, विमाएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे कवर हो जाएंगी अपनी। लास्ट में सिर्फ हमें उनको रिवीजन के लिए यहाँ पर पढ़ना होगा और कुछ नहीं करना होगा। बात क्लियर है? तो ये सारे आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, या फिर आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं इसकी। ठीक है, लेना चाहे तो ले लो जल्दी फटाफट। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपना पहला चैप्टर, इसका नाम है हीट। जल्दी करो। ये मैं डाल दूंगा आपके, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम है, आपको सबको पता है टेलीग्राम। जो पूरा होगा मैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको आपको एक दूत कैरियर क्लासेस, इस वाले ग्रुप पे मैं इसको डाल दूंगा, तो आप सबको ये मिल जाएगा। ठीक है, कि आपके चैप्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक काम और करना है, हमारा अपना जो यूट्यूब चैनल है ना बेटा, ठीक है, इसी नाम से है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, शेयर कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब करवा लो, जितने लोग हैं सबको सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, चले अब आगे, चलिए, चलो भाई। पहला चैप्टर की अगर हम बात करें, तो मैंने आपसे अभी अभी कहा कि हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम क्या है बेटा? हीट। ठीक है, या फिर मैं कहूँ, आपका लिखा भी है यहाँ पर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं अपन। क्लियर है? यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, या फिर मैं कहूँ तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं हीट अर्थात ऊष्मा। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रही बात? अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले एक बात करेंगे स्केल की, टेम्परेचर स्केल्स, या फिर मैं कहूं तापमान पैमाने। ठीक है, या तापमान पैमाना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी टेम्परेचर स्केल आखिर क्या होता है, ठीक है, इसकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, इन तमाम बातों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर है, ये बात तो क्लियर है। अब देखो, टेम्परेचर स्केल क्या काम करता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आपके एरिया में, आपके गली मोहल्ले में या आपके गांव में कितना टेम्परेचर है, आपके एरिया में, आपके गली मोहल्ले में कितना टेम्परेचर है भाई, तो क्या कहोगे? सर 30, 40। ठीक है, लेकिन किस में? डिग्री सेल्सियस में। ऐसा तो नहीं कहोगे कि सर 30 किलोग्राम है, 30 मीटर है, नहीं ना, तो क्या कहोगे? 30 डिग्री सेल्सियस है या सेंटीग्रेड है, आया ना, यही कहोगे। तो एक तो आपको समझ में आ गया कि
टेम्परेचर मापने का एक तो क्या होता है, पैमाना होता है सेंटीग्रेड, ठीक है, एक तो क्या होता है बेटा, सेंटीग्रेड, ठीक है, या इसी को आप क्या कह देते हैं, सेल्सियस। बात क्लियर है? एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गई। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि भाई पानी जो है, पानी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, भाप बनने लगता है, उबलने लगता है, हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस पर। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, कि पानी जो है, अगर मैं बात करूंगा आपको कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर मैं कहूं इसको क्वथनांक, हिंदी में क्वथनांक ही बोलते हैं ना, ठीक है, कि पानी का जो क्वथनांक है वो कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना? कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आ गई? और जमता कितने पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे जमता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये इसका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर मैं इसे कहूँ हिमांक, या मैं इसे क्या कह सकता हूँ, हिमांक। क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है, आया ना? चलो, ये तो हो गया काहे पे, डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन मैं आपसे कहूं कि भाई पानी जो है वो कितने फ़ारेनहाइट पर उबलता है। एक तो आपको समझ में आ गया कि एक जो तापमान पैमाना है, टेम्परेचर स्केल है, वो क्या होता है, सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, अगर मैं आपको इसी को कहूं कि पानी जो है वो कितने फ़ारेनहाइट पर उबलता है, क्या कहोगे? बोलो अली, क्या बोलोगे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर? नहीं, मतलब, हाँ, कितना, 300 के ऊपर नहीं, ठीक है। देखो, पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, इतनी बात तो समझ में आ गई। ऐसे ही फ़ारेनहाइट की अगर आपसे बात करूं मैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट पर जो पानी उबलता है वो उबलता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कितने पर उबलता है बेटा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब अगर आपसे पूछ जाए कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने आपसे कहा सेल्सियस में कितना होता है, तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में कितना होता है बेटा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैंने कहा भाई ये तो आपका क्या हो गया, क्वथनांक हो गया फ़ारेनहाइट में। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है फ़ारेनहाइट में, कितना होता है, याद रखना, ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है बेटा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? अब बात समझो मेरी। तो आपको पता चल गया, एक तो होता है आपका सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। एक क्या होता है, एक सेल्सियस होता है और दूसरा फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका एक और होता है जिसका नाम है केल्विन, सुना है? होने के लिए तो और भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए नीडेड जो है, काम के हैं, जो यूज में आते हैं, वो ये 3 ही होते हैं, ठीक है। एक तो सेंटीग्रेड, दूसरा फ़ारेनहाइट, और तीसरा क्या होता है बेटा, केल्विन। तीसरा क्या होता है, केल्विन। तो अब आप बताइए मुझे कि केल्विन जो है, कितने केल्विन पर पानी वो उबलता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बात की कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में 212 पर उबलता है। ऐसे ही केल्विन पर कितने में उबलता है और कितने केल्विन पर जम जाता है, ठीक है, इनका भी तो कुछ होगा। याद रखिएगा, अगर आपसे केल्विन पर पूछे तो आपको जमाव जो बिंदु है, या फिर मैं हिमांक की बात करूं तो याद रखिएगा, ये है 273.15 केल्विन। इसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। 273.15 केल्विन पर क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। और 373.15 केल्विन पर पानी क्या हो जाता है, उबलने लगता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये रहे आपके तीनों के, आपका क्या होता है, ये आपका वो सेल्सियस में है कि कितने में जमता है और कितने में उबलता है। ये आपका फ़ारेनहाइट में है कि कितने में जमता है और कितने में उबलता है। ऐसे ही ये आपका काय में है, केल्विन, वो ये फ़ारेनहाइट में, और ये काय में है, केल्विन में है, कि कितने में पानी जमता है और कितने में उबलता है। ये तीनों आपको याद रखने होंगे, ठीक है, याद रहेगा। अभी तक आप जानते थे सेल्सियस में, ठीक है। अब आपको मैंने फ़ारेनहाइट में भी बता दिया, मैंने बता दिया आपको केल्विन में भी, ठीक है, और आपका सेल्सियस में भी। तीनों में समझ में आ गया? चलिए इसको पहले नोट करो जल्दी से फटाफट, के बाद हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे।
नोट करो इसको। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नोट कर लिया जल्दी फटाफट। इसके बाद कुछ चीज़ों और समझ लें। चले आगे। अब देखो, हमने ये समझ लिया कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपको क्वथनांक और हिमांक तो समझते हो ना? कोई चीज कितने डिग्री सेल्सियस पर जमती है वो उसका क्या होता है, जितने भी डिग्री सेल्सियस पर जमेगी वो उसका क्या होगा, हिमांक होगा। ठीक है, और जितने में वो उबलना चालू कर देती है वो क्या होता है, का क्वथनांक होता है। ठीक है, आपका पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। खैर उबल तो और जल्दी में भी जाता है, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगा कैसे उबलता है। लेकिन फिलहाल जो आपका चलता है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, तो आपको इतना क्लियर है? चलिए अब समझिए मेरी बात। मैंने आपसे कहा, सपोज करो कि मैं ब्रिटेन गया हुआ था, पता घूमने फिरने, मैं वहां पर था। अब आपको पता है कि वहां पर सेल्सियस की जगह पर फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ़ारेनहाइट। आपने मुझे फोन लगाया, अरे आओ ट्रेन में है, क्या कर रहे हो, क्या करेंगे? तो मैंने कहा बेटा लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो खतरनाक है। और कितना है? वहां पर मैंने बोर्ड पढ़ा तो वहां पर जो मैंने देखा थर्मामीटर पे, वहां पर समथिंग लिखा था 30 डिग्री। क्या लिखा था? 30 डिग्री। ठीक है, समझ में नहीं आएगा कि आपने तो क्या में देखा है, सेल्सियस में। सेल्सियस में अगर कम होता है तो आपको समझ में आता है, आपको ठंड लगने लग जाती है, कि समझ में आ जाता है, थोड़ा सा फील नहीं आ रहा था। ठीक है, मैंने आपको मैंने बताया फ़ारेनहाइट में, तो आपको फील आएगा कि ठंडी है या गर्मी है, आपको समझ में नहीं आया। मैंने कहा यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हाँ खराब। आपने क्या किया, अब आपको जब फील कैसे आएगा, जब आप उसको काहे में चेंज कर लोगे, जब आपको उसको किस में पता होगा, सेल्सियस में पता होगा। आपको इस वाले में पता होगा, अगर सेल्सियस में पता होगा तो आपको फील आने लग जाएगा। आपने क्या किया कि उसको तुरंत काय में कन्वर्ट करने की कोशिश की, सेल्सियस में। ठीक है, अब आप उस सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे वो भी देखना है। या फिर मैं कह दूं कि भाई मैं सियाचिन में हूँ या फिर किसी ठंडी प्रदेश में हूँ, मैंने कहा इतना डिग्री सेल्सियस है यहाँ का। ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि भाई यहाँ का 212 वो यहाँ का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, टेम्परेचर है। तो भाई आप क्या फील करोगे, ठंडी है गर्मी? ठंडी है, बताओ जल्दी से क्या फील करोगे, ठंडी या गर्मी फील करोगे? मान लो कहीं का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्या फील करोगे? सर्दी फील करोगे। लेकिन आपको ऐसे फील नहीं आएगा, आप जब तक उसको काहे में बदलोगे, सेल्सियस में, क्योंकि आपको सेल्सियस को ज्यादा पता है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए, अब किसी भी चीज को याद रखना, इन तीनों को बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है। या फिर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, या केल्विन को सेल्सियस में, किसी को भी किसी में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है, समझना है। ठीक है, मैं फॉर्मूला यहाँ रखता हूँ, समझिएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट बराबर केल्विन लिख दोगे, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अपॉन में क्या करना है इनके, अपॉन में सेल्सियस में लिखना है, तो सेल्सियस के बीच का अंतर देखना है, किसका किसका, हिमांक और क्वथनांक के बीच का अंतर। किसके किसके बीच का अंतर देखना है बेटा, हिमांक और क्वथनांक के बीच का अंतर देखना है आपको। अब आप देखिए कि हिमांक और क्वथनांक के बीच में अंतर कितना है बेटा, 100 का। कितने का है, 100 का। तो यहां कितना लिख दोगे, 100। बात समझ में आ गई, आया ना? ऐसे ही फ़ारेनहाइट में कितना अंतर है, कितना अंतर है, 180। ठीक है, क्लियर है, आया ना? अच्छा ऐसे ही केल्विन में कितना अंतर है, 100। यहां पर भी कितने का है, 100 का। सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर भाई सब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब आप समझ में आ जाएगा बहुत ठंडा है। या फिर मैं जीरो को ही क्या कह दूं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह दूं, तब भी तो आप यही समझोगे कि बहुत ठंडा है, क्योंकि 0 डिग्री किसके बराबर है, 32 के बराबर। जितने पानी क्या है 0 डिग्री सेल्सियस में जमता है, उतने में ही तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो रहा है ना। 32 फ़ारेनहाइट में भी क्या कर रहा है, जम ही रहा है ना पानी। ऐसे ही 273.15 केल्विन पर भी क्या है, पानी जम ही रहा है। मतलब अगर मैं कहूं तो ये तीनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। या फिर मैं कह दूं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, या मैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह दूं, या फिर मैं 273.15 केल्विन कह दूं। जनरली अपन 273 ही यूज करते हैं, 15 यूज नहीं करते, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं कह दूं आपसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है, या फिर मैं कह दूं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर मैं क्या कह दूं
373.15 कह दो तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि ये सब हम काहे की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पानी उबलने लग जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ से आपके कोचिंग से पन्ना नाका की दूरी 500 मीटर है, ये 500 किलोमीटर है। चलो मैं आपसे पन्ना नाका नहीं, मैं कह दूं कि भाई यहाँ से मेरे घर की दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है, या 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर समझ में लेके चल रहे हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर है। या फिर मैं ये कह दूं कि भाई 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है भाई, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर है, चाहे मैं कह दूं और चाहे मैं इसी में 1000 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कह दूं भाई कि कितना आ जाएगा भाई, इतना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 मीटर। या फिर मैं ये कह दूं, या फिर मैं कह रहा था, सॉरी 10 था ना ये, एक सेकंड, ठीक है। या फिर मैं कह दूं कि भाई कितना है आपका, कितना है, 10,000 मीटर है। या फिर मैं कह दूं 10 किलोमीटर है। बात तो एक ही हुई ना, अंतर तो है नहीं ये दोनों में, बात तो एक ही हुई। ऐसे ही मैं आपसे क्या कह रहा था, ऐसे ही मैं आपसे सेम कह रहा था कि भाई पानी कितने में जनता है, 100 डिग्री सेल्सियस में, या फिर 212 फ़ारेनहाइट पर, या फिर 373.15 केल्विन पर। बात तो एक ही हुई। क्यों? सपोज करो ये सेल्सियस में है, ये फ़ारेनहाइट पर है और ये केल्विन पर है, बात तो एक ही हुई, ठीक है। ऐसे ही हमने इन तीनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। और बराबर में बीच नीचे क्या लिख दिया, अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ लिखा, क्या समझ में आ रही बात। ऐसे ही फ़ारेनहाइट के नीचे क्या लिखा, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ लिख दिया हमने, और केल्विन में इन दोनों के बीच का अंतर हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब जो छोटी सी बात करनी है आपको वो ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस लगाना है, क्या लगाना है, माइनस, ठीक है। और माइनस के बाद यहाँ लिखना है इनका क्या, हिमांक, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो भाई सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, यहाँ 0 लिख दो, ठीक है। यहाँ फ़ारेनहाइट में कितना है, कितना है, 32 लिख दो। और यहाँ कितना है, 273 दशमलव, सॉरी 273.15 केल्विन, सॉरी 273.15 लिख दो। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। जैसे ही आप इतना लिखोगे ये बन गया आपका फॉर्मूला, बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में, या केल्विन को सेल्सियस में बदल पाओगे। समझ में आ गया। याद तो नहीं करना पड़ेगा कि कैसे फॉर्मूला क्रिएट करना है, बस आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ये चीजें याद होंगी तो आप आराम से ये बात बना पाओगे। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, अब आपको इनका यूज करना समझा रहा हूं मैं, ठीक है, कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलोगे, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलोगे। पहले जल्दी से फटाफट इसको नोट करो एक बार, फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ, आप जल्दी से फटाफट। चलो भाई देखो, अब समझना, हटाऊं थोड़ा सा मैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इन दोनों को बराबर कर दो, इसको भूल जाओ, ठीक है। अगर आपको फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है तो इन दोनों को बराबर कर दो, इसको भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है ना, ठीक है। और अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो इन दोनों को बराबर कर दो, इसको भूल जाओ। बात समझ में आ गई, आया ना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, है ना। आपका फॉर्मूला देखो, आपको याद है, टी माइनस 0/100 बराबर एफ माइनस 32, है ना, एफ माइनस 32/180 बराबर के माइनस 273.15/100। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, क्या इनमें सब कोई बात कॉमन है, 100 कट सकते हैं ना, नीचे वाली वैल्यू कट सकती है ना, काटना चाहे तो काट दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कष्ट हो जाए, काट तो क्यों रहे हो, ठीक है। 30 पंचे 100, 30 नम्मा 100,
सही कह रहा हूँ ना? 20 पंचे कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, और शॉर्ट में बन गया। मतलब अगर अपन चाहें, अच्छा C-0 लिखा है तो क्या 0 लिखना जरूरी है? 0 तो घटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो C/5 लिख सकते हो उसको, ठीक है, इक्वल टू F-32 लिख सकते हो, अपॉन 9 लिख सकते हो, है ना? इसको क्या लिख सकते हो? K-273.15/5 लिख सकते हो। यहां तक किसी को दिक्कत हुई कि और फॉर्मूला शॉर्ट में बन गया, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, और डॉक्टर साहब से ने आपसे कहा कि यार तुम्हें तो बहुत ज़्यादा बुखार है, ठीक है, कितना है? 104 फ़ारेनहाइट। कितना बुखार है बेटा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? फीवर। बात समझ में आ रही? अब बुखार तो ठीक, सेल्सियस में कितना होता है, ठीक है, या फिर सेंटीग्रेड में कितना होता है? फ़ारेनहाइट तो ठीक है, फ़ारेनहाइट में फील नहीं आ रहा ना अपने को, कि अपने को फील ही कहाँ आता है? सेल्सियस में, ठीक है। डॉक्टर साहब ने आपसे कहा कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको क्या है? फीवर है, बुखार है। आपको पता है बहुत तेज बुखार होता है ये, अगर इससे ज्यादा हुआ ना तो आदमी कभी कभी इतने में ही निकल लेता है, ठीक है, खतरनाक होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से आपने कहा कि डॉक्टर साहब इसको सेंटीग्रेड में बदल के बताओ। डॉक्टर साहब ने थोड़ा ना फिजिक्स पढ़ी थी, ठीक है, बायोलॉजी अच्छी से पढ़ी थी उन्होंने, है ना, फिजिक्स पढ़ी थी उन्होंने जब नीट की करी थी तैयारी, लेकिन उसके बाद उनका थोड़ा सा कम हो गया था, तो उन्होंने नहीं याद थी। मैं कहा यार नहीं कर पाएंगे। आपने कहा थर्मामीटर तो होगा आपके पास, क्या आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल दो? नहीं पता, अपना खुद देखो, तैयारी तो आप कर रहे थे ना। अब आपको काहे में बदलना है? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। काहे में बदलना है? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। आपको पता है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है आपको, अब आप देखना चाहते हो कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस में कितना होता है। बात समझ में आई? ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ये चेक करना है आप, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था भाई, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का संबंध देखना है तो इसको भूल जाओ, केल्विन को। हमें लेना देना है कैसे? कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ किससे लेना देना है? इन दोनों से। बात समझ में आ रही है? सिर्फ इन दोनों से मतलब है, इसको भूल जाओ। और जब इसको लेना है तो क्या लोगे आप भाई? C/5 इक्वल टू F-32/9। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फ़ारेनहाइट कितना है? 104, तो फ़ारेनहाइट की जगह पर 104 रख दें, रख दें। C/5 बराबर 104 माइनस 32/9, ठीक है। अच्छा, 104 से 32 घटा दो, कितना आएगा? कितना आएगा? 72 आएगा। अरे यार सीधे सीधे करो ना, 4 में से 2 घटे 2 बचे, और 100 में से 30 गए, कितने बचे? 70, 72 ही बचा बटे 9। आया या नहीं आया? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर C/5 है ही है। अच्छा, क्या ये कट जाएगा 9 से 72? बिल्कुल कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 8 72। अच्छा, अब कुछ नहीं, थोड़ी मोड़ी मैथ लगानी है, इतना तो आती है ना। C/5 इक्वल टू 8। अब क्या करोगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना तो सबको आती है। इसका गुणा 5 का गुणा यहाँ पर कर दोगे, C बराबर 8×5 = 40, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो 104 फ़ारेनहाइट कितने के बराबर है? 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। बात समझ में आ गई? आया ना? बदलते समझ में आ गया? क्लियर हो गया? 104 फ़ारेनहाइट था, हमने क्या में बदल दिया? सेल्सियस में बदल दिया, काम हो गया। हमें पता चल गया कि हमें कितनी गर्मी चढ़ी है, ठीक है, हमारे अंदर कितनी गर्मी है, सब पता चल गया। लेकिन अब आपने क्या देखा कि एक दिन आपको बुखार उखार नहीं था, ठीक है, मतलब आप गुरुजी हम तो आज तो बिल्कुल ठीक है, आज तो हम कोचिंग आए हैं सुबह से। वो बात अलग है कि कुछ लोगों के पापा मना कर देते हैं सुबह से नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन आज तो हम बिल्कुल ठीक थे, तो हम कहाँ गए? सुबह से कोचिंग आ गए, ठीक है। तो भाई आज हमारा टेम्परेचर कितना होगा जब हम स्वस्थ हैं? ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वस्थ स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, या आपसे क्या कहा जाएगा? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है? तो अब आप बताएंगे जल्दी से फटाफट कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है बेटा?
स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ या ना? चलो, ये तो अपन को पता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं आपसे पूछूं भाई, फ़ारेनहाइट में कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, या फिर मैं इसी को कहूं केल्विन में कितना होता है बेटा? केल्विन में, ठीक है, तो याद रखिएगा 310 केल्विन के बराबर होता है। अब आज के बाद आपको तीनों में याद रखना है कि सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है। याद रहेगा? पक्का? चलो एक काम करो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेल्सियस को 37 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। करो जल्दी से फटाफट। ठीक है, आपका देखना इतना ही आएगा। ठीक है, आपको कन्वर्ट क्या करना है? 37 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। करो इसको, कितना होता है? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आ गया कि नहीं आएगा? 98.6। और कितने लोगों का नहीं आया अभी? सबका आ गया? यही तो था। 37 डिग्री सेल्सियस को अगर हम स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान देखें तो 97 को 37 डिग्री सेल्सियस कितने में के बराबर है भाई? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगर इसी को अपन को केल्विन में बदलना है तो ये भी बदल सकते हैं अपन आराम से, वो अपन थोड़े से देर में आगे देख लेंगे। बात क्लियर है? अच्छा, अब आपको मैंने कुछ क्वेश्चन देने हैं, ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करना है। अच्छा, ये वाला तो अपन ने देख ही लिया है। यदि किसी व्यक्ति को 40 डिग्री सेल्सियस का बुखार है तो फ़ारेनहाइट के में समान ताप के लिए पाठ्यांक क्या होगा? ठीक है, ये तो आपने देख लिया है। ठीक है, कि इफ अ पर्सन हैज अ फीवर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द रीडिंग फॉर द सेम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपने ये वाला तो पहले ही कंप्लीट कर लिया, हाँ या ना? ठीक है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तमाम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बात से याद रखना। ठीक है, तो याद रखना है। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, यहां तक ये वाला तो क्लियर है। आपको क्वेश्चन करना है, यदि यदि किसी व्यक्ति को, किसी को कितना है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, यदि किसी को -40 डिग्री सेल्सियस क्या है, फीवर है, तो सॉरी -40 डिग्री, किसी किसी जगह का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री है। ठीक है, फीवर नहीं है, -40 डिग्री सेल्सियस है। आपको बताना है कि भाई फ़ारेनहाइट में जो है, फ़ारेनहाइट में यह कितना पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा। इसको मतलब -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है आपको, सीधी सी बात ये है। चलो जल्दी से फटाओ। फोर्टी डिग्री करके देखें एक बार, आ गया आपका? नहीं आया? अरे राज, देखो आपने इतना तो समझ ही लिया कि अपन को करना क्या है इसमें। अपन को क्या करना था? 3/5, आया ना? ठीक है, फॉर्मूला क्या था? C/5 इक्वल टू F -32/,
क्लियर है या नहीं है? ठीक है, CY5 इक्वल टू F माइनस 32Y9, इतना तो क्लियर है। ये अपना क्या है, फॉर्मूला है। बस क्या करना है, थोड़ी सी मैथ ही तो लगानी है, रख दो इसमें। ठीक है, अपने को क्या को पता है, सेल्सियस का पता है, तो सेल्सियस यहाँ क्या रख दो, -40 डिग्री, आया ना। Y5 इक्वल टू F माइनस 32 फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, क्लियर है। 5 से काट दो, 8 बार जाएगा, देखो यहाँ पर 8 बार जाएगा तो कितना आ गया, 5 इंटू ये -9 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे या नहीं कर दोगे, ये तो आता है ना। ठीक है, कि ये भी नहीं क्लियर है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना बचा, F माइनस 32, इसका मल्टीप्लाई करो कितना अच्छा है, 9 8 72 72। अच्छा माइनस का यहाँ पर है तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, +32 इक्वल टू F। अच्छा अब घटाओ इसको, कितना आएगा, 72 से 32 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 40। ठीक है, फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री आ गया या नहीं आ गया, F बराबर -40 डिग्री। ये क्या देख रहे हैं, अरे सेल्सियस में -40 और फ़ारेनहाइट में भी कितना आ रहा है, -40, सेम। ये क्या हो गया, मतलब सीधी सी बात ये लगी हमें कि अगर हमारा -40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और अगर हमने गलती से फ़ारेनहाइट का को निकाल दिया थर्मामीटर, उसमें भी क्या दिखाएगा, -40 डिग्री ही दिखाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार, अभी तो बिहार में भी पूछ लिया था, अभी बिहार का किसी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था ये। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि -40 डिग्री इज ओनली द टेम्परेचर, मतलब -40 डिग्री जो है केवल मात्र एक पाठ्यांक है जो कि डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट पर समान पाठ्यांक प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब -40 डिग्री इज ओनली द टेम्परेचर विच शोज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इन द सेम टेम्परेचर। बात याद रखेगा, ठीक है, कि दोनों में क्या रखता है, सेम टेम्परेचर शो करता है, याद रहेगी बात। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, -40 डिग्री क्या है, केवल एकमात्र ऐसा है जो क्या है, सेल्सियस मतलब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में क्या करता है, समान पाठ्यांक या समान रीडिंग प्रदर्शित करेगा। बात क्लियर, आया ना। चलो इसको नोट कर लो और इसको ध्यान से रखना। ठीक है, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आपको इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो जल्दी से फट, अब आ गया क्लियर, बन जाएगा। तो देखो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, पहली बार ही पढ़ोगे, कोई परेशान ना हो। लो भाई, पहला ही क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है। चलो करो सॉल्व जल्दी से फटाफट। जल्दी फटाफट। क्लियर है, हो गया। चलिए, -40, कितने लोगों का भाई -40 आ रहा है, कितने लोगों का -40 आ रहा है, और
बताओ जल्दी फटाफट, बाकी लोगों को कितना आ रहा है? हाँ, ठीक करो, टाइम इतना नहीं है। -40 ईयर। बदलना तो नहीं चाहते अभी? बदलना हो तो बदल लो। एबीसी साहब एक बात पूछ लेते हैं। अच्छा, आज के बाद जब भी फिजिक्स करना, जब भी मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, पेन और कॉपी बिल्कुल एक्टिव मोड में रहें। ठीक है, आपका माइंड और पेन दोनों एक्टिव मोड में। नहीं सोचना कि कहानी चल रही है लास्ट में फोटो ले लेंगे, ये नहीं। तो यहाँ पर कपिल शर्मा का सोच लेगा, और ना ही कुछ चलेगा कि थोड़ी देर बाद आएगा कृष्णा, है ना, डांस करके दिखाएगा आपने ना। हुआ भाई या नहीं हुआ? नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है अपना? ए यार, कितना आ रहा है बेटा तुम्हारा? आपका बेटा पीछे नहीं आ रहा है? इनमें से कोई नहीं आ रहा है आंसर? आंसर ही नहीं आ रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है, किस तापमान पर केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, अब आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला नहीं है याद? ठीक है, देखो थोड़ा सा पीछे, मैं आपको दिखा दूं। पहली क्लास में मैंने आपको, पहली स्लाइड में मैंने आपको कंप्लीट कराया था कि भाई फ़ारेनहाइट और केल्विन जब करना है तो इन दोनों को लेना है, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा, लेना क्या क्या है अब आपको देखिएगा अच्छे से ध्यान से, है ना। देखो क्या क्या लेना है। एक तो फ़ारेनहाइट, आया ना? तो क्या लोगे आप? फ़ारेनहाइट लोगे। माइनस कितना है भाई? हाँ, 32 बटे कितना आएगा? आपको नहीं है तो अभी 180 ही लिख लो भाई। आपको नहीं याद है तो 180 लिख लो, अंतर 180 का था, बाद में काट लेंगे। ठीक है, बराबर। यहां पर कितना था? केल्विन माइनस 273.15 बटे कितना होगा? 100, हाँ या ना? ठीक है, अब आप काट लो तब भी तो यही आएगा, 20 20 नम्मा 180, 20 पंचे 100, इतना ही आ रहा है। ये 9 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, फिर फॉर्मूला वही बन गया। ठीक है, अच्छा, केल फ़ारेनहाइट, ये क्या कह रहा है? किस तापमान पर केल्विन और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं? पहली बात तो याद रखना, ये इसका जो आंसर होगा वो 574.25 होने वाला है। ठीक है, अब आप कहोगे निकालना कैसे है? ठीक है, तो वो कह रहा है दोनों समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर हम मान लें कि फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों x डिग्री पर क्या करते हैं? समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं, मान लें। क्या दिक्कत है? मानने में कोई दिक्कत है? नहीं मानना है। ठीक है, तो अपन को x डिग्री मान लिया। अगर x x दोनों जगह रख दें तो अपन को पता चल जाएगा। हमने f की जगह पर x -32 लिखा बटे 9 बराबर, a की जगह x -273.15 बटे क्या लिखा? 5। अब बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, मैथ थोड़ी सी लगानी है। अगर थोड़ी सी मैथ लगा लोगे तो आंसर आ जाएगा। अब कर लोगे? आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप जब इसको करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका? आपका जितने लोगों का अगर आंसर ये आएगा, समझ लेना वो आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब आप समझिएगा। आप दो चीजें और याद रखना अच्छे से। ठीक है, आपसे एक मैंने पूछा था, किस डिग्री सेल्सियस पर, वो किस डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं, मैंने पूछा था। ठीक है, तो कितने पर भाई? -40 डिग्री पर। कितने पर? -40 डिग्री पर। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि किस डिग्री पर फ़ारेनहाइट और केल्विन जो है वो समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं, यही आया, केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखिएगा कितने पर? 574.25। कितने पर? 574.25 पर क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट और केल्विन समान पाठ्यांक प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखेगा। ठीक है, मैंने आज आपको कुछ बातें बताई, आपको उनमें से याद रखना है। देखो जो क्वेश्चन आते हैं याद रखना, पहली बात तो आपका यही वाला कि किस तापमान पर केल्विन और फ़ारेनहाइट, याद रखना केल्विन सबसे आखिरी वाला है। ठीक है, उसके बीच वाला फ़ारेनहाइट। केल्विन और फ़ारेनहाइट कितने पर? 574। कितने पे? 574 दशमलव कितना है? 25। एक याद हो गया। फ़ारेनहाइट और केल्विन कितने पर? 574
25 पर, कितने पर? 574.25 पर। क्या है? फ़ारेनहाइट और केल्विन, समान पाठ्यांक प्रदर्शित करेंगे, पहला। दूसरा मैंने आपको बताया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने पर? -40, कितने पर बेटा? -40 पर। क्लियर है? दूसरा याद हो गया। चलो भाई, तीसरी बात मैंने आपसे बताई थी भाई, तीसरी बात ये तो हो गया, ये तो याद रहेगा। तीसरी बात, आपका जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको याद रखेगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, वो 40 डिग्री जो सेल्सियस है, वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 104 डिग्री का बुखार जो है ना, सीधे सीधे पूछ लेता है कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है? 40 के। ठीक है, अगर आपको 104 का बुखार चढ़ा है तो सेल्सियस में कितना चढ़ा है? 40 का। अगर आपको केल्विन में ही बदलना पड़े तो केल्विन में बदल लेना। अब बदल पाओगे? ठीक है, किसी को भी रख देना, सेल्सियस को केल्विन के सामने रख देना, आसानी से बदल जाएगा। ठीक है, आपको सेल्सियस को केल्विन के सामने रखना है, आसानी से बदल लोगे। हाँ या ना? ना बने तो कल बताना। ठीक है, करने की कोशिश करना, सबको एक दूसरे में बदलना और आपका आंसर आ जाना चाहिए। नहीं आया तो बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो भाई, ये चीजें समझ में आ गई थी, ये तो मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, अब आपको याद क्या क्या रखना है? एक तो इसी बात ये याद रखो, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 होता है। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 होता है। मतलब हिमांक और क्वथनांक, हिमांक जो होता है वो 0 और क्वथनांक कितना होता है? 100। फ़ारेनहाइट में 32 और 100, वो 212, 32 और 212, 32 और 212 फ़ारेनहाइट पर हो गया। तीसरा केल्विन पर, केल्विन पर मैंने बताया 273.15 और 373.15, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 का, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस याद रहेगा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब निकालते हैं, कैसे निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी फॉर्मूला में। एक बार फॉर्मूला निकालते बन गया तो आपसे आंसर बन ही जाएंगे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। मैं आपको सेल्सियस को केल्विन में बदल के दिखाऊं? ठीक है, ये देखना है। देखो मैंने आपको बताया था CY5, ठीक है, इक्वल टू केल्विन का क्या होगा? K माइनस 273.15/5, इतना ही तो आता है। हाँ या ना? 5 से 5, T बराबर K माइनस 273.15। क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, अब आपको पता है काय का? सेल्सियस का पता है, निकालना काय का है? केल्विन का। सेल्सियस की जहाँ 37 रख दो। ठीक है, माइनस का है साइड का आएगा, आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 273.15। जनरली पे अपन 273 ही लिखते हैं, 15 नहीं लिखते। ठीक है, इक्वल टू के, तो कितना हो जाएगा भाई? 0.15, ये 7 3 10, 7 3 10, एक कितना हो जाएगा? 11, हंसलाई 1। ठीक है, और ये 2 1 3, 310.15 क्या होता है? केल्विन। लेकिन जनरली फॉर्म में अपन क्या लिख देते हैं? 310 केल्विन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कैसे सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, कैसे किसको क्या बदलना है, वो क्लियर हो गया। अब कल हम समझेंगे कि आखिर सेल्सियस को केल्विन में बदलकर किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे कैसे। ठीक है, तो अभी आपके क्वेश्चनों की लिस्ट काफी है ना, ये सारी चीजें आपको अभी कवर करनी है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम में आया हुआ है पानी का हिमांक। ठीक है, कितना होता है बेटा पानी का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट? हाँ, पानी का जो हिमांक होता है वो कितना होता है? एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, रेलवे, NTPC, शिफ्ट, स्टेज सब लिखा है उसमें। ठीक है, कितना होता है पानी का हिमांक? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी अभी बताया है, नहीं बताया? ठीक है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेता आपसे, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? समझ में आ गया? ये सारी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं कल। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितने के बराबर होता है? ठीक है, आपका 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगी? ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है भाई? ठीक है, चलो ये जल्दी से फटाफट मुझे इसका आंसर दे दो और मैं घर जाऊंगा अपने। ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं तुमसे, हो कौन तुम। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो, NTPC। ठीक है, आपको आया है 2016 में आया है, आपका शिफ्ट 1 स्टेज 1। ठीक है, आपको जल्दी से बताना है 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू द हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट? कितने के बराबर होता है? कितना? 32 डिग्री। याद कराया था मैंने आपको। ठीक है, सेल्सियस में अगर 0 पर पानी जमता है तो फ़ारेनहाइट में कितने में जमता है? 32 में। और केल्विन में कितने में जमता है? 273.15 केल्विन में। याद है ये बातें या नहीं है? ठीक है, याद रहेंगी? ठीक है,
यही सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, ठीक है। एक एक चीज रेलवे तो आपका बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दे लेना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए, ठीक है, वो कवर हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।